हाथ कांपना जाड़े में और साइकिल बिकेगी कबाड़े में और हाथी डूबगा नाले में और योगी जी खड़े अखाड़े में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, 300+ सीटें आ रही हैं, सबका साथ सबका विकास में सरकार काम कर रही है। मैं अपनी बिरादरी को बताता हूँ, मैं जाट बिरादरी को बिलोंग करता हूँ और आज जाट 80% जाट ये चाह रहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, चूँकि जाट जस्टिस चाहता है, न्याय चाहता है। जाट हूँ, किसान हूँ, खेती भी करता हूँ साथ में से। मेरी बिरादरी के विनाश के लिए सबसे ज़्यादा कार्य किया तो मुलायम सिंह जी ने किया, उनके बेटे ने किया। हम लोगों को केंद्र में आरक्षण मिल रहा था, हमारे विरुद्ध जो है सबसे पहला याचिका डालने वाला मुलायम सिंह था। तो हम लोग कैसे जा सकते हैं माननीय योगी जी को छोड़ के। प्रतिशत जो है माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पुनः उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, कुछ शक नहीं है, अच्छे बहुमत के साथ है। मलाल होने के बावजूद भी 80% वोट भाजपा को जा रहा है, क्योंकि लोकदल, समाजवादी पार्टी और इनकी जो है टिकट है, उन्हें देख के ये पता नहीं लग रहा वो हज यात्रियों की सूची है या जो है कैंडिडेट की सूची है। जाट समाज के लोग जो है भाजपा के साथ है और वो भूले नहीं है जो उन पर अत्याचार पहले हुए हैं। बेरोजगारी, इन्हीं सब कामों को अब खत्म किया जा रहा है। वास्तव में सही कह रहे हैं वो, उन्हीं सब चीजों को काटा जा रहा है। पिछले 2 वर्षों में जो देश की अर्थव्यवस्था कोरोना ने बिगाड़ी है, उसको देखते हुए भी हमारी सरकार ने किसी चीज की कोई कमी नहीं महसूस होने दी किसी को। अखिलेश जी योगी सरकार के बुझे हुए बल्बों को लेकर गए हैं और माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी और माननीय हमारे योगी जी उनकी जलती हुई ट्यूबलाइट उतार कर लाए हैं। सरकार तो निश्चित तौर पे जो है बीजेपी की आ रही है, पूर्ण बहुमत के साथ में जो है। बिल्कुल 100% बीजेपी की आएगी। सुरक्षा चाहिए, विकास चाहिए, राष्ट्रवाद चाहिए, वो सब बीजेपी ने दिया। 2022 में बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी। कैसा काम किया अखिलेश यादव ने ताऊजी उत्तर प्रदेश में? मैडम, हाथ कांपना जाड़े में और साइकिल बिकेगी कबाड़े में और हाथी डूबगा नाले में और योगी जी खड़े अखाड़े में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, 300+ सीटें आ रही हैं, सबका साथ सबका विकास में सरकार काम कर रही है। और कुछ अखिलेश यादव कह रहा हमारी सरकार आ रही है। मैडम, कैसी बात है, सपने तो कोई भी देख सकता है, सपने साकार हो जाए तब की बात है। हाँ। युवा साथ में है, महिला साथ में है, बुजुर्ग साथ में है, सबका आशीर्वाद साथ में है। दुआ भी है, दवा भी और दया भी है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर वाले की। आरएलडी के साथ गठबंधन, तमाम पार्टियों के साथ गठबंधन। ठग बंधन है मैडम, कहाँ गठबंधन है, ठग बंधन है। ठग रहे हैं सरकार। किस बूथ पे चुनाव जीतेंगे, किस बूथे पे चुनाव जीतेंगे, क्या मुद्दे हैं इनके पास में जो चुनाव जीतेंगे? सरकार ने ठगने का काम किया है, लूटमार करी है, गुंडागर्दी करी है, बलात्कार के मामले ज़्यादा बढ़े हैं। सरकार हमारी काम करेगी, जैसा काम पहले किया ऐसा ही करेगी। कौन सी सरकार आ रही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, माननीय मुख्यमंत्री योगीनाथ जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या नाम है आपका? मैं अमरपाल राणा, एडवोकेट। अच्छा, एडवोकेट है सर। ये बताइए गुंडागर्दी किस तरीके से है उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ के राज में? मैडम, गुंडागर्दी तो एक बात लगा लो, गुंडागर्दी खत्म होगी, सही मानो। मैं किसान का बेटा हूँ और रात को 12 पे जब किसान जाता है ना, 12 बजे चला जाएगा हमारा बालक, पैदल चला जाएगा, कोई डरने की जरूरत नहीं है। और नहीं तो दिन में शाम को 5 नहीं बजे थे, 6 बजे नहीं था, दिन छिपने से पहले ये डर लगता था कि कहीं बीच में कोई पीट ना दे, मार ना दे, कोई फावड़ा ना छीन ले। 100 रुपये का फावड़ा होता है, उसको ना छीन ले। सर, अभी आपने कहा कि आप किसान के बेटे हैं, ट्यूबवेल की बात बताई, खेतों की बात आपने बताई। कल योगी सरकार की तरफ से 500 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है गन्ना किसान को। एक तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि किसान हमारे पास है। आज उत्तर प्रदेश का किसान क्या कहता है, किसकी सरकार आनी चाहिए? मैं बता रहा हूँ ना, चंद एक मील रह रहे हैं, मेरा मील लगता है यहीं पर एक नज़दीक है किनौनी शुगर फैक्ट्री। और मैं आज सुबह खातों में पैसा आया है 24 अप्रैल तक का। अब रह गया हमारा मुश्किल से 15 दिन का पेमेंट रह गया। मोस्ट वोल्टी 90% पेमेंट किसानों का हो चुका है। ये दुख की बात है कि किसानों का टाइम पे पेमेंट होना चाहिए। ये मैं मानता हूँ, ये दुख की बात है, लेकिन ये पिछले 20 साल से झेल रहे हैं हम कि टाइम पे पेमेंट नहीं हो रहा। 14 दिन सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा कि सुप्रीम कोर्ट कह रही 14 दिन बाद नहीं तो ब्याज दीजिए, ब्याज कोई नहीं दे रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, ये दुर्दशा है किसान की, कहीं ना कहीं सुधरा है। बीजेपी गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं टाइमिंग को लेकर सुधरा है कि टाइम पे अपना पेमेंट हो रहा है। पिछले 20 साल से तो बहुत दूर, एक बार तो ऐसा करो 2 साल का पेमेंट नहीं आया। आप ये देखिए, कम से कम आज ये तो है किसान अपना पेमेंट आ रहा है। क्योंकि जो केवल और केवल किसान किसानी पे कर रहा है, उसे अपने बच्चों की फीस भी देनी है, भात भी देना है, शादी भी करनी, कहाँ से लाएगा भाई? लेकिन आज कहीं ना कहीं सुधरी है, पेमेंट की स्थिति सुधरी है आज। तो आज क्या चाहता है उत्तर प्रदेश का किसान, किसकी सरकार आनी चाहिए 2022? देखिए, किसान तो क्या चाहेगा, किसान तो चाह ही रहा है कि योगी सरकार आए। लेकिन मैं अपनी बिरादरी को बताता हूँ, मैं जाट बिरादरी को बिलोंग करता हूँ और आज जाट 80% जाट ये चाह रहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, चूँकि जाट जस्टिस चाहता है, न्याय चाहता है, उसको किसी की कमाई की
ना तो भारतीय जनता पार्टी खाने के लिए दे रही, ना लोकदल दे रहा, ना कांग्रेस दे रही। वो अपनी मेहनत के बल पर खाना, लेकिन उसको शांति से रहना चाहिए। उसकी बहू बेटी रात को 12 बजे निकल जाए रास्ते में तो चली जाए, उसको घर में बैठा आराम से कि मेरी बेटी जा रही शांति से। ये चाहता है किसान, और आज उसको मिल रहा है। ये एक तरफ जो लोकदल आरएलडी पार्टी है वो कहती है कि हम जाटों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया गया है, पर जो कोई प्रत्याशी है वो कोई जाट कैंडिडेट को टिकटें नहीं दी गई हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। ऐसा क्यों? देखिए, मैं बता रहा हूँ मैडम, अब की बार ये दुर्भाग्य की बात है, राष्ट्रीय लोकदल जाटों को लीड करते हैं। हर पार्टी का बेस होता है, जाटों को पार्ट की लीड पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल। और अब की बार उनके साथ इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा अन्याय हुआ है कि पूरी बिरादरी, पूरी जाट समाज देख रहा है कि उनके नेता को, चूंकि वो बेचारा नया लड़का है, उसको ऐसा ठग लिया कि उसको घुटनों के बल खड़ा कर दिया। अब की बार घुटनों के बल खड़ा कर दिया, नहीं तो जाट राजनीति का करवट बहुत ऊंची जानी चाहिए थी, और उसको ऐसा ठग लिया कि इसीलिए जाट जा रहा है दूसरी तरफ। आज आप जाटों की राजनीति मत कर रहे हैं, मैं जाटों का नेता बोल रहे हैं, और 5-7 टिकट दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ। हम कम से कम 20-19-20 टिकट जाटों को दिया है। अगर आप जाटों की बात करें तो हम तो इसलिए इसके साथ कह रहे हैं कि हम तो इसलिए जाट इसके भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जाट बीजेपी, आरएलडी, समाजवादी 80% जाट भारतीय जनता पार्टी के जा चुका है। आप जाके देखिए, आप गांव में सर्वे करके देखिए मैडम, पता लग जाएगा कि 80% जाट जा चुका है। जाट है। सर जी से पूछते हैं, सर जी आप भी जाट हैं, ये बताइए किस तरीके से हूँ और किसान हूँ। डॉक्टर राजकुमार नाम है, होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ, जाट हूँ, किसान हूँ, खेती भी करता हूँ साथ में से। अब पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। ये बताइए, आप जाट हैं, आप किसान हैं, आप दोनों हैं। आज जाट और किसान किसके साथ है उत्तर प्रदेश में, बीजेपी या आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ? गठबंधन की तो आवश्यकता तब पड़ी जब वहाँ पे जो घबराहट मच गई है। दोनों पार्टियों को, तीनों पार्टियों को ये लग रहा था कि हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, तो एक दूसरे को ढूंढना शुरू कर दिया। और ढूंढने का मतलब ये हुआ, भारतीय जनता पार्टी को भारी भरकम समझा, बड़ा परिवार समझा गया, तब गठबंधन की आवश्यकता पड़ी। गठबंधन की तो आवश्यकता ही नहीं होती भाई, गठबंधन कमज़ोर की आवश्यकता होती, कमज़ोर को जो है। और जहाँ तक मेरी बिरादरी की बात है, मेरी बिरादरी के विनाश के लिए सबसे ज़्यादा कार्य किया तो मुलायम सिंह जी ने किया, उनके बेटे ने किया। हम लोगों को केंद्र में आरक्षण मिल रहा था, हमारे विरुद्ध जो है सबसे पहला याचिका डालने वाला मुलायम सिंह था। तो हम लोग कैसे जा सकते हैं माननीय योगी जी को छोड़ के? हमारे इसमें एक सुशासन की आवश्यकता थी। मेरा गांव थोड़ा इंटीरियर में पड़ता है और 2-3 किलोमीटर पैदल का रास्ता पड़ता था। 2017 से पहले ये हालात थे कि यदि हम किसी भी समय निकल रहे हैं, दिन हो रात हो, वहीं बराबर में गुलाम मोहम्मद के कुछ गांव पड़ते हैं 2-3, और मैं गुरेज भी नहीं करूँगा कहने में, सिवाल और नंगला से वहाँ के लड़के आते थे, हम लोगों से छिनौती करके चले जाते थे। और मेरे गांव का बहुत मजदूर आ रहा था, कोई वाल्मीकि बेचारा, जब उसकी जेब में कुछ नहीं निकला तो उन्होंने शौक में उसको गोली मारी, मर गया, वो पकड़े गए। और गुलाम मोहम्मद जिसके लिए आज जो है गठबंधन ने टिकट दिया है, उसी गुलाम मोहम्मद ने जाके वो लड़के छुटवा दिए। तो हम लोग तो भाई सुशासन के साथ हैं, विकास के साथ हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो है वो कायम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। गरीब से लेके सभी लोगों को जो है आज तमाम खबरें ये भी आ रही हैं कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन और जिस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ है, टिकटों का बंटवारा हुआ है, जाट बेल्ट में काफ़ी गुस्सा देखा जा रहा है इन चीज़ों पर। निश्चित रूप से जाट को जो है वहाँ पे से जो उसका भाई ये तो क्या है कि उसको छोड़ दिया गया, वो तो उन लोगों ने जो किया है, अब क्यों किया है, भाई जयंत जी जो है सीधे हैं या जानबूझ के अनजान हो रहे हैं, तो उन लोगों को एक बाहर से क्या जो है राष्ट्रीय लोकदल में जो ऐसी माय नहीं है कि वे ऐसे कार्यकर्ता पैदा करते हैं जो इलेक्शन लड़ सकते हैं। राष्ट्रीय लोकदल में बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, बहुत कर्मठ कार्यकर्ता है। किसकी सरकार आने वाली फिर? जाट, अगर जाटों से 100% जो है माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पुनः उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, कुछ शक नहीं है, अच्छे बहुमत के साथ है। आप भी बता दीजिए जाट किसकी साइड है? जाट तो 100% भी नहीं है, तो 80% जो माननीय योगी आदित्यनाथ के साथ। ये आपको प्रत्यक्ष को प्रमाणित करना पड़ रहा है, ये सारे जाट ही बैठे हैं, सारे जाट बैठे हैं। इनसे भी पूछ लेते हैं। हाँ, सर ने कहा कि चलिए बाकी के क्या नाम है सर जी आपका? मेरा नाम स्वराज सिंह है, मैं बागपत क्षेत्र का हूँ, 65 साल मेरी उम्र है, मैं एडवोकेट हूँ, रिटायर इंस्पेक्टर हूँ और सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। यहीं पल्लवपुरम में रहता हूँ। और मैंने ये देखा है कि जितना ज़्यादा विकास भाजपा गवर्नमेंट ने किया है, चाहे वो सड़क के मामले में हो या अपना जो है किसानों के मामले में हो या जो है लोगों के अनाज के मामले में हो, गरीबों के मामले में हो या गैस सिलेंडर देने के मामले हो, जितना ज़्यादा भाजपा ने किया है इतना किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया। दूसरा मैं ये कहता हूँ, थोड़ा सा हमारे यहाँ मलाल है वहाँ के जाटों में जो पुराने विचारधारा के हैं कि उन्हें उचित प्रतिनिधित्व केंद्र में नहीं दिया गया है इस बात को लेकर। लेकिन इतना होने के बावजूद भी जो है, मलाल होने के बावजूद भी 80% वोट
भाजपा को जा रहा है, क्योंकि लोकदल, समाजवादी पार्टी और इनकी जो है टिकट है, उन्हें देख के ये पता नहीं लग रहा वो हज यात्रियों की सूची है या जो है कैंडिडेट की सूची है। उसमें देख के पता नहीं लग पा रहा वो हज यात्रियों के लिए सूची है उसकी, तो उसे देख कर लोगों को ये लग रहा कि वो तो एक तरफा तुष्टिकरण के उसमें लग रहे हैं। तो इसलिए जो है जाट समाज के लोग जो है भाजपा के साथ है और वो भूले नहीं हैं जो उन पर अत्याचार पहले हुए हैं। इतना जरूर मलाल है कि उन्हें उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया केंद्र में, उसको लेकर जरूर जाटों में थोड़ा मलाल। एक तरफ केंद्र को लेकर भी आपने कहा कि ये भी समस्या है, पर अगर 2022 विधानसभा चुनाव की बात करें, अभी जो टिकटों का बंटवारा हुआ है, बागपत से क्या आरएलडी को कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं मिला था, जाट प्रत्याशी नहीं मिला था जो इस तरीके से प्रत्याशियों को खड़ा किया गया? बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा है। इस चीज़ का लोगों में थोड़ा वो भी है और उसका खामियाजा भुगतना भी पड़ेगा। और मैं समझ रहा हूँ वो तीनों सीटें भी जो है भाजपा की आएंगी और निश्चित रूप से जो है भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलेगा और आगे आने वाले कल में मिलेगा। लेकिन मैं इसके साथ में ये भी कहूँगा कि हमारे मेरठ का जो है जो शब्द मुख वो है हवाई पट्टी का विस्तार, और एक ये जो है बागपत रोड से जो रेलवे रोड वाली ये है, इसको हो जाए तो 24 में आसपास में भी इस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा। ये दोनों चीज़ें जो है मेरठ वालों के लिए, आसपास वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। लोकदल पार्टी का एक ही नारा है कि ये जाटों की पार्टी है। आज अगर सीटों को बंटवारा हुआ है, समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी जो लिस्ट है वो थोपी गई है आरएलडी के ऊपर, आज चीज़ें यही निकलकर सामने आ रही हैं। उसके बावजूद भी गठबंधन लगातार जारी है, दोनों पार्टियां कह रही हैं कि हम चुनाव लड़ने वाले हैं साथ में मिलकर। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वो कितना भी इस बात का वो करें, लेकिन लोगों में ये संदेश जा चुका है और लोग बाग अंदरूनी तौर से जो है जहां उनको दिखाई देगा कि उनका प्रत्याशी है वो भले ही वहां वोट दे दें, नहीं तो ज़्यादातर 80% वोट जो है जाट समाज की जो है वो भाजपा को जाएगी और भारी बहुमत से भाजपा जीत कर आएगी और इनका जो भ्रम है वो टूट जाएगा। उस दिन जब मतदान होगा उसी दिन टूट जाएगा। एक तरफ जाटों के साथ धोखाधड़ी और दूसरी तरफ नाहिद हसन जैसे व्यक्ति के लिए टिकट देना, जिसने हिंदू पलायन के लिए सबसे बड़ा क्रिमिनल तो वही है। आज ऐसे व्यक्तियों को टिकट क्यों दे रहे हैं समाजवादी पार्टी? उसका आसपास के क्षेत्रों में भी प्रभाव पड़ेगा, जिसकी वजह से कैराना में पलायन किया गया हो, जिसने गुंडागर्दी चरम सीमा पे की हो, जिसने सारे बदमाशों को अपने यहाँ शरण दी हो, उसको यदि टिकट दिया है तो उसका आसपास की सीटों पे भी समाजवादी पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ऐसे गुंडों के कारण ही जो है ये भाजपा जो है पुनः सत्ता में आएगी। जो लोगों में थोड़ा बहुत किसी किस्म का कोई मलाल रहा होगा उसको भी भूल के जो है लोग बाग खुल के भाजपा को, आप जैसे जैसे दिन नज़दीक आएगा मतदान का, आप देखेंगे कि बहुत अच्छा मतदान भाजपा के पक्ष में होने को जा रहा है और पहले से ज्यादा सीट भाजपा के पक्ष में आएगी। चलिए सर, आप भी बता दीजिए कितने प्रतिशत जाट भाजपा के फेवर में? 80% भाजपा के फेवर में जाट जो है मतदान करेगा। शुरू में जो कम था ज्यादा बढ़ता है। कहाँ से आप? सदर मेरठ कैंट। अच्छा, ये बताइए मेरठ के अगर चुनावों की बात करें तो किस तरीके से होने वाले हैं विधानसभा चुनाव के रिजल्ट? किसकी सरकार आ रही है उत्तर प्रदेश में? सरकार तो मैम निश्चित तौर पे हमारे माननीय योगी जी की ही आनी है, पूर्ण रूप से आनी है, पूर्ण समर्थन से आनी है, बिना जात पात के भेदभाव के आनी है, क्योंकि काम बोलता है। काम बोलता है जी मैम। काम यादव कह रहे हैं काम नहीं किया, हमारे कामों को फीता काट रहे हैं योगी आदित्यनाथ। मैम कितने फीते काट दिए उनके काम के, उनके तो गुंडों के फीते काट काट के अंदर जरूर कराया जा रहा है। बाकी काम का फीता तो योगी जी ही काट रहे हैं। और वो टोटी उखाड़ के ले गए थे, वो लगाई है, वो लगाई जा रही है पिछले 5 साल में। जो टोटियां उखाड़ के ले गए थे ना माननीय अखिलेश जी जो टोटियां उखाड़ के ले गए थे, योगी जी 5 साल से वही टोटियां लगा रहे हैं, विकास काटे जा रहे हैं। वास्तव में सही कह रहे हैं वो, उन टोटियों में उन्हीं को काटा जा रहा है कामों को जो अखिलेश जी करके गए थे। गुंडागर्दी मैम, अखिलेश जी जो बात कर रहे हैं अपने डेवलपमेंट की, बेरोजगारी, इन्हीं सब कामों को अब खत्म किया जा रहा है। वास्तव में सही कह रहे हैं वो, उन्हीं सब चीजों को काटा जा रहा है। ये बात आप हमसे ज्यादा जानते हैं कि काम धरातल पे अब हो रहा है। पहले की सरकारों में वो काम नहीं हुआ। उन्होंने वादे करे, फाइलों में जरूर अप्रूवल मिला होगा, मगर धरातल पे जनता को काम नहीं दिखा। आज जनता क्यों एक साथ बात कर रही है योगी जी के बारे में, मोदी जी के बारे में? क्यों भावनाएं पैदा हुई हैं देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति? ये भावनाएं पहले कहाँ थी? दबा दिया जाता था, हम लोगों का गला घोट के रखा जाता था। मैम, कोई देश की बात करता था तो धमकाया जाता था। आज हम निडर होकर आगे बढ़ते हैं, निडर होकर बात करते हैं। क्यों? डेवलपमेंट हमारा बोलता है, काम हमारा बोलता है। जय नरेंद्र मोदी, जय योगी महाराज। पिछले 2 वर्षों में जो देश की अर्थव्यवस्था कोरोना ने बिगाड़ी है, उसको देखते हुए भी हमारी सरकार ने किसी चीज़ की कोई कमी नहीं महसूस होने दी किसी को। आप स्वयं देखें कि अखिलेश जी जो अपने वादे कर रहे हैं वो सोतीगंज जैसी जगहों पे डेवलप कर रहे थे। जो वहाँ भीख मांगने वाले लोग थे, आज 100 करोड़ रुपए के मालिक हो गए वो। समाजवादी पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी को छोड़ के आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अखिलेश का कहना है हमारी विचारधारा को फैला रहे हैं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गलत कह रहे हैं, सब गलत कह रहे हैं। बल्ब ले गए हैं, मुझे बल्ब ले गए हैं हमारे। कौन? अखिलेश जी। कहाँ से?
हमारी पार्टी से। अखिलेश जी योगी सरकार के बुझे हुए बल्बों को लेकर गए हैं और माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी और माननीय हमारे योगी जी उनकी जलती हुई ट्यूबलाइट उतार कर लाए हैं। हमारी बहन सुरक्षित है हमारे घर में, ये हमने साबित करा है और उनकी घर की बहू को अपनी बेटी मान के हमने अपनी पार्टी में जगह दिलवाई है। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारतीय जनता पार्टी। आप बताइए किसकी? भाजपा निश्चित। आप बताइए। कोई शक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी। आप बताइए। आज हमारे बृहस्पतिवार आ रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी ही रहेगी। भारतीय जनता पार्टी रहेगी। आप बताइए सर जी, किसकी 2022 में किसकी? नहीं, आप बताइए मुझे किसकी सरकार? आप बता दो। सरकार तो निश्चित तौर पे जो है बीजेपी की आ रही है, पूर्ण बहुमत के साथ में जो है, पूर्ण बहुमत के साथ। आप बताइए क्या रहा? बिल्कुल 100% बीजेपी की आएगी। सुरक्षा चाहिए, विकास चाहिए, राष्ट्रवाद चाहिए, वो सब बीजेपी ने दिया। और हम किसान भी हैं, जाट भी हैं और रिटायर्ड पुलिस अधिकारी भी हैं। और जितना मोदी और योगी ने प्रदेश और देश के लिए काम किया, उस 70 साल में किसी सरकार ने नहीं किया, सिवाय गुंडागर्दी। बस ये है कि एनी हाउस सत्ता लेना और फिर जो है अपना अपना मलाई काटना, इसके अलावा कुछ नहीं किया। इन सरकारों ने राष्ट्रवाद पैदा किया, वंदे मातरम कहना सिखाया। भारत माता की लोग राष्ट्रवाद भूल गए थे, उस लोगों राष्ट्र को समझ दिया। और विश्व के आज बहुत बड़े नेता माननीय मोदी जी। क्या नाम है सर आपका? SP गुप्ता मेरा नाम है। ये बताइए किसकी सरकार आई 2022 में? 2022 में बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी। गठबंधन का काम नहीं चलेगा? गठबंधन का काम बिल्कुल नहीं चलने वाला है। खोखले वादे से सरकार नहीं चलती है। जो धरातल पे काम करता है उसी की सरकार आती है। योगी जी ने काम करके दिखाया है, गरीबों से लेकर के छोटे दलित किसान सबके लिए काम किया है। सबके लिए काम। कोरोना के टाइम भी इतना काम अच्छा हुआ है जिससे प्रभावित होकर सारे छोटे से लोग, तबके के लोग भी जो हैं वो बीजेपी को ही वोट दें।